नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान की जो है दबदबा अब जो है बढ़ने लगी है, ऐसे में जो है परसों एक लेटर जारी किया जाता है शाम को और कहा जाता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यालय है अब वो चिराग पासवान को आवंटन किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सियासी जो है देखने को मिल रहा था और जो बातें कही जा रही थी कि जिस तरीके से भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो है चिराग पासवान के दबाव में वो जो है मेंटेनेंस कार्य को लेकर जो है उनको चिट्ठी भेजा गया था। कहीं ना कहीं उसके बाद फिर से एक लेटर जारी होता है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि आपका आवंटन रद्द करके जो है चिराग पासवान को दे दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से पासवान समाज का जो गुट है वो दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पशुपति पारस के जो गुट के जो लोग हैं, उनके जो समर्थक है पासवान समाज के, वो अब कहते नजर आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान का खैर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो है जिस तरीके से नाराज चल रहे थे एनडीए से, हाल के ही दिनों में जो है जेपी नड्डा से वो प्रिंस राज और जो है साथ में पशुपति पारस जो है मुलाकात करते हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से उनके बातों को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ये जो आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में जो है लोकसभा चुनाव के दौरान जो है चिराग पासवान को 5 सीटें मिली थी, लेकिन जिस तरीके से 5 सीटों पे जो है 100% स्ट्राइक रेट के साथ जो है चिराग पासवान जीतते हैं, उसके बाद जो पशुपति पारस के साथ जो वादे किए जाते हैं एनडीए की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब खोखला साबित हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल हम लोगों ने देखा था कि पशुपति पारस के जो पार्टी के जो कोषाध्यक्ष है और मीडिया संचालन प्रभारी है सुनील कुमार सिन्हा ने उन साफ तौर पर कहा था कि उनकी जो बात हुई थी राज्यपाल बनाने की, वो जो है अब धराशायी देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने कोर्ट का भी रुख किया है और साथ ही साथ 2025 का जो विधानसभा चुनाव है हम लोगों ने तय कर लिया है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, एनडीए अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी, जिस तरीके से हमारे बीच जो वार्तालाप हुई थी उन बातों को अगर ध्यान में नहीं लाएगी, तो हम लोग जो 2025 में जो है खेला करेंगे। लेकिन खेला करने की बात जो कही जा रही थी, तो खेला करने की बात में कहीं ना कहीं किस तरीके से मोड़ ले सकता है कि जिस तरीके से अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आ सकते हैं तो उसके बाद पासवान समाज को जो है एक जो है मजबूती मिलेगी। कहीं ना कहीं उन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस का अब गुट जो है अब बगावत पे आ चुके हैं, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम किसी भी कीमत पे जो है कार्यालय अब जो है नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने कोर्ट का रुख किया है, कोर्ट में मामला जो है लंबित है। अब ऐसे में जो है चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी कह रही है कि हम लोगों का जो सपना था और वो जो हमें अकेले छोड़ के गए थे विपत्ति के समय में, अब उनको ये एहसास होगा कि आखिर अकेले छोड़ने का मजा क्या है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक तीखा मोड़ आने को देखने को मिल रहा है, ऐसे में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं पशुपति पारस की अहम भूमिका मानी जा सकती है। जिस तरीके से चिराग पासवान युवा है और पढ़े लिखे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है, लेकिन पासवान समाज की अगर बात कर लें तो पशुपति पारस पासवान समाज को बांधने में साधने में लगे हैं। उनकी पार्टी भी लगातार कह रही है कि हम लोग जो है दलित सेना के साथ है, दलित परिवार जो है उनके साथ है, और जो दलितों की हक की लड़ाई के लिए जो हम लोग बात करते रहे और हम लोग जो बात करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान जो है के सामने जो है एनडीए नतमस्तक हो चुकी है, लेकिन चिराग पासवान 100% स्ट्राइक के साथ जीत हासिल करती है। अब जो विधानसभा की बात है, हाल के ही दिनों में देखा गया था कि चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती ने भी कहा था कि 2025 के विधानसभा में जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से इस मामले को जो है खारिज कर दिया जाता है कि चिराग पासवान अभी युवा हैं और ये पढ़े लिखे हैं, वो समझदार भी हैं, उनको प्रतीक्षा करना चाहिए। और कहीं ना कहीं 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पे लड़ेंगे, उनके संरक्षण में लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला जो अब पेचीदा होते जा रहा है और कहीं ना कहीं अब जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक हैं, वो बगावत कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों हम लोगों को जब दर्जा जो क्षेत्रीय पार्टी का मिला है और उनको भी क्षेत्रीय पार्टी का जो है दर्जा मिला है, तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यालय का ही आवंटन रद्द क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जो है सरकार पर भी खड़ा होता है। और भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप चिराग पासवान की पार्टी को कहा जाता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति माफ़ करिएगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी को कहा जाता है कि आप 3 महीने के अंदर आप ये बताइए कि आपकी पार्टी को क्षेत्रीय कार्यालय का क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला है या नहीं मिला है, अन्यथा आपकी जो आवंटन है वो रद्द मानी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये प्रक्रिया जो है अब
मोड़ और तीखा जो है होते जा रहा है और जो सियासी है अब देश तक पहुंच चुका है, क्योंकि देश की राजनीति जो है पशुपति पारस आप लोग जानते ही हैं कि वो जो है पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे और अच्छे क्या कहते हैं स्वभाव के भी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पासवान समाज भी कह रहे हैं अब जो है पशुपति पारस के साथ हम लोग हैं, अब चिराग पासवान के साथ नहीं है। जिस तरीके से पशुपति पारस ने कहा था कि पासवान समाज एक हुई है और लोकसभा चुनाव में जो है पशुपति पारस के कहने पर जो है हम लोगों ने वोट चिराग पासवान को किया था और उनको जीत भी हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर अब पासवान समाज भी दो गुटों में खड़ा हो चुका है और कहीं ना कहीं जो सियासी है वो हलचल तेज हो चुका है और देश की राजनीति है गर्म हो गई है। तो इस पर आपको क्या लग रहा है, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है कि सचमुच में जिस तरीके से आवंटन जो चिराग पासवान को किया गया है वो आवंटन रद्द कर दिया जाए और पशुपति पारस के पास जो आवंटन था उसे रहने दिया जाए। और जो जिस तरीके से पशुपति पारस के जो कोषाध्यक्ष हैं सुनील कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा था कि बार बार हम लोग कह रहे थे कि हम लोगों का जो बकाया है मेंटेनेंस का जो बकाया है वो हम लोग भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो रिप्लाई आता है वो हम लोगों को नहीं मिला। तो क्या ये प्रक्रिया जो है अब राजनीति जो है देश तक जाएगी और देश का माहौल जो 2025 में फिर बिगाड़ने को तैयार रहेगी। पासवान समाज भी एकत्रित हो रही है। धन्यवाद।